नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि राजस्थान में आज से एलपीजी के दाम बढ़े। पेट्रोलियम कंपनियों ने आज से कमर्शियल सिलेंडर की कीमत बढ़ा दी है। त्योहारी सीजन को देखते हुए कंपनियों ने एलपीजी के दामों का रिव्यू करने के बाद ये फैसला लिया है। आज से कमर्शियल उपयोग के सिलेंडर 15 रुपए महंगे हो जाएंगे। वहीं घरेलू उपयोग के सिलेंडर के दामों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। कंपनियों की ओर से जारी रेट लिस्ट के मुताबिक राजस्थान में आज से 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल गैस सिलेंडर पर 15 रुपए बढ़ने के बाद 1608 रुपए की जगह 1623 रुपए में मिलेगा। राजस्थान के सरकारी स्कूलों का समय बदला। राजस्थान के सरकारी स्कूलों का समय इस बार 3 साल बाद तय तारीख पर बदला जा रहा है। शिक्षा विभाग ने घोषणा की है कि 1 अक्टूबर से एकल पारी के स्कूल अब सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक संचालित होंगे। दरअसल शिविरा पंचांग के अनुसार 1 अक्टूबर से शीतकालीन समय लागू हो जाता है, लेकिन पिछले 3 वर्षों से बढ़ती गर्मी को देखते हुए इस बदलाव को 15 अक्टूबर से लागू किया जा रहा था। राजस्थान में शिक्षा विभाग का शिविरा पंचांग मौसम के आधार पर स्कूलों का समय तय करता है। सरकारी अस्पतालों में ओपीडी का समय आज से बदला। एसएमएस जयपुर समेत अन्य सरकारी अस्पतालों की ओपीडी का समय बुधवार 1 अक्टूबर से बदल जाएगा। सर्दियों के सीजन को देखते हुए यह बदलाव किया जाता है। नया ओपीडी का समय 31 मार्च तक रहेगा। इस नए बदलाव से मरीजों को डॉक्टर से परामर्श लेने के लिए अब अधिक समय मिलेगा, साथ ही लंबी लाइन से राहत मिल सकेगी। जानकारी के अनुसार बदलाव के बाद सरकारी अस्पतालों में ओपीडी का समय सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक संचालित होगी। राजकीय अवकाश या रविवार को ओपीडी का समय सुबह 9 से 11 बजे तक रहेगा। एनडीपीएस तस्कर जाकिर खान के घर पर चला बुलडोजर। झालावाड़ के मिर्जापुर गांव में आज सुबह कुख्यात एनडीपीएस तस्कर जाकिर खान पुत्र शफीउल्लाह के अवैध मकान पर वन विभाग का बुलडोजर गरजा। वन भूमि पर कब्जा करके बनाए गए आलीशान आशियाने को जमींदोज कर दिया गया। पूरी कार्रवाई उपवन संरक्षक सागर पंवार के निर्देशन में अंजाम दी गई, जिसमें एसीएफ मुकेश सहजवाणी, क्षेत्रीय वन अधिकारी राजेंद्र मीणा और अकलेरा मनोहर थाना तथा झालावाड़ रेंज का पूरा स्टाफ मौजूद रहा। हर विधानसभा क्षेत्र को मिलेंगे 10 करोड़। राजस्थान के जोधपुर में मारवाड़ राजपूत सभा की ओर से उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी का भव्य अभिनंदन किया गया। सभा के अध्यक्ष हनुमान सिंह खांगटा के नेतृत्व में यह आयोजन संपन्न हुआ। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने मीडिया से बातचीत के दौरान बताया कि हर विधानसभा क्षेत्र में 5 से 10 करोड़ रुपए तक की सड़कें स्वीकृत की गई हैं। उन्होंने भरोसा दिलाया कि दीपावली तक सभी सड़कों की मरम्मत पूरी कर दी जाएगी। दिया कुमारी ने यह भी स्पष्ट किया कि पिछली सरकार के कार्यकाल में बनी सड़कों की हालत ज्यादा खराब हुई है। अब नई सड़कों में क्वालिटी पर किसी तरह का समझौता नहीं किया जाएगा और इसके साथ ही ड्रेनेज का भी पूरा ख्याल रखा जाएगा। खनन माफिया और गैंगस्टर के लिए गाते थे गाना। पुलिस ने लिया एक्शन। सोशल मीडिया पर खनन माफिया और गैंगस्टर को प्रमोट करने वाले गीतों की भरमार के बाद भीलवाड़ा पुलिस एक्शन मोड में है। गैंगस्टर और खनन माफिया के महिमा मंडन के गीत गाना कुछ गायकों को भारी पड़ता दिख रहा है। पुलिस ऐसे गायकों पर नजर रख रही है और उन्हें पाबंद भी किया है। लाखों फॉलोअर्स और सस्ती लोकप्रियता के लिए सोशल मीडिया पर असामाजिक गीत से वाहवाही लूटने वाले गायकों के अब सुर भी बदलने लगे हैं। गायकों ने खुद वीडियो जारी माफी मांगी और भविष्य में ऐसे गाने नहीं गाने का संकल्प लिया। राज्य के बाहर भी करा सकेंगे 25 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज। राजस्थान के चिकित्सा मंत्री और क्षेत्रीय विधायक गजेंद्र सिंह खींवसर ने कहा कि अब प्रदेश का हर नागरिक राजस्थान के बाहर भी 25 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज प्राप्त कर सकेगा। सरकार इस दिशा में काम कर रही है ताकि आमजन को कहीं भी बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध हो। 1000 से अधिक स्कूल बसों में लगे सीसीटीवी और जीपीएस। राजधानी में स्कूली बच्चों की सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए परिवहन विभाग ने बड़ा कदम उठाया है। अब शहर की स्कूल बसों की लाइव लोकेशन और उनकी गति की निगरानी संभव हो गई है। जयपुर प्रादेशिक परिवहन कार्यालय और यातायात पुलिस की पहल पर शहर की 1000 से अधिक स्कूल बसों में सीसीटीवी कैमरे, जीपीएस और स्पीड गवर्नर लगाए गए हैं। इस व्यवस्था से जहां बसों की गतिविधियों पर सीधा नियंत्रण रहेगा। आरटीओ जयपुर प्रथम की ओर से 20 दिन तक चलाए गए विशेष अभियान में स्कूलों और अभिभावकों को यातायात नियमों व सुरक्षा उपायों के प्रति जागरूक किया गया। केंद्र के बाद अब राजस्थान के कर्मचारियों का भी बढ़ेगा। 3% महंगाई भत्ता राजस्थान के सभी सरकारी कर्मचारियों व पेंशन भोगियों के लिए जल्द खुशखबरी आने वाली है। केंद्र सरकार ने 1 अक्टूबर को 3% डीए बढ़ोतरी की घोषणा कर दी है। अब यह फैसला राजस्थान में भी लागू होने वाला है। उम्मीद की जा रही कि राज्य सरकार अब किसी भी दिन डीए वृद्धि की घोषणा कर सकती है। अक्सर केंद्र सरकार की तर्ज पर ही राजस्थान में डीए की बढ़ोतरी की जाती है। इस बार केंद्र सरकार ने 3% डीए की वृद्धि की है। ऐसे में राजस्थान में भी पूरी उम्मीद जताई जा रही है कि यहां भी 3% डीए की ही वृद्धि की जाएगी।
सरिस्का टाइगर रिजर्व 2 अक्टूबर से पर्यटकों के लिए खुलेगा। सरिस्का टाइगर रिजर्व के गेट पर्यटकों के लिए 2 अक्टूबर से खुलेंगे। सरिस्का प्रशासन ने पर्यटकों को जंगल भ्रमण कराने के लिए तैयारियां पूरी कर ली हैं। मंगलवार को जंगल में खराब हुए मार्ग ठीक किए गए। सरिस्का का पर्यटन सीजन 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक होता है। पिछले साल इस सीजन में 85,000 से अधिक पर्यटक सरिस्का पहुंचे थे। इस बार 1 लाख से ज्यादा पर्यटकों के आने की संभावना है। 2 अक्टूबर के लिए एडवांस बुकिंग हुई है। बताया जा रहा है कि पहले दिन 500 से अधिक पर्यटक जंगल भ्रमण करेंगे। डीएफओ अभिमन्यु सहारण का कहना है कि इस बार 35 वाहन पर्यटकों के लिए हैं, जिसमें जिप्सियां व कैंटर शामिल हैं। बिस्किट के साथ पाकिस्तानी स्वतंत्रता दिवस के झंडे वाला गुब्बारा राजस्थान पुलिस ने रतलाम से एक थोक किराना व्यापारी को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि व्यापारी बिस्किट के पैकेट के साथ पाकिस्तानी झंडे वाला गुब्बारा बेच रहा है। पुलिस का दावा है कि ये गुब्बारे बच्चों को आकर्षित करने के लिए मुफ्त दिए जा रहे थे। इन गुब्बारों पर उर्दू में जश्न ए आजादी लिखा होने से लोगों में आक्रोश फैल गया। राजस्थान पुलिस ने बुधवार सुबह थोक किराना व्यापारी दिलीप कामरिया को पकड़ा है। दिलीप आसपास के छोटे दुकानदारों को सामान की सप्लाई करता है। नागौर में बीएसएनएल के 175 नए टाइनवर लगेंगे। नागौर में मिर्धा कॉलेज के सामने स्थित बीएसएनएल के रीजनल ऑफिस में सिल्वर जुबली कार्यक्रम हुआ। बीएसएनएल कार्मिकों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर और बीएसएनएल का बैज लगाकर खुशी का इजहार किया। इसके बाद पूरे शहर में कर्मचारियों ने वाहन रैली निकालकर बीएसएनएल के कस्टमर्स को धन्यवाद दिया और किफायती रेट्स के बारे में आमजन को जागरूक किया। आना सागर वेटलैंड केस पर सुप्रीम कोर्ट 17 अक्टूबर को सुनवाई करेगा। अजमेर में आना सागर वेटलैंड और ग्रीन बेल्ट में हुए निर्माण कार्य को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई 17 अक्टूबर को होगी। गत 4 अगस्त को सुनवाई की डेट थी, लेकिन केस लिस्टेड नहीं होने के कारण सुनवाई नहीं हो सकी। अगली डेट अब दे दी गई है। अब तक हुई सुनवाई के बाद कोर्ट के आदेश पर फूड कोर्ट पहले ही ध्वस्त कर दिया गया था। 7 वंडर्स के हटाने की 17 सितंबर की डेडलाइन थी। 12 सितंबर से तोड़ना शुरू कर दिया और अब तक कार्रवाई जारी है। आगामी दिनों में होने वाली सुनवाई में वेटलैंड में करीब 39 करोड़ रुपए खर्च कर बनाए गए पाथवे, ग्रीन बेल्ट में बने आजाद पार्क ऑफ गांधी पार्क में हुए निर्माण का लेकर सुनवाई होनी है। अब खराब इलेक्ट्रॉनिक सामान को घर से लेकर जाएगी। सरकार पर्यावरण को बचाने और ई कचरे के निस्तारण के लिए अब घर घर ई वेस्ट संग्रहण वाहन पहुंचेगा। आप अपने खराब मोबाइल, चार्जर, कंप्यूटर, टीवी, फ्रीज जैसे पुराने इलेक्ट्रॉनिक सामान को इकट्ठा कर इस वाहन में दे सकते हैं। इसके बाद इसे सही तरीके से रिसाइकलिंग किया जाएगा। इसके अलावा लोगों को पर्यावरण संरक्षण और स्वच्छता के लिए जागरूक करने का काम किया जाएगा। वहीं स्वच्छ ढाणी ऐप से गांव में स्वच्छता संबंधी समस्याओं की तस्वीर भी पोस्ट कर सकते हैं। इस ऐप से दूर दराज के ग्रामीण इलाकों के नागरिकों को अपने गांवों की स्वच्छता और सफाई सेवाओं पर सीधे प्रतिक्रिया देने का प्लेटफॉर्म मिलेगा। पंचायत चुनाव से पहले कैबिनेट विस्तार की चर्चा तेज। राजस्थान में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर सुगबुगाहट शुरू हो गई। प्रदेश में होने वाले निकाय और पंचायत चुनाव से पहले भजनलाल कैबिनेट का विस्तार हो सकता है। राजस्थान में अभी 24 मंत्री, 12 कैबिनेट मंत्री, 9 राज्य मंत्री, 2 उप मुख्यमंत्री और 1 मुख्यमंत्री हैं। मंत्रिमंडल में 6 पद खाली है। ऐसे में 6 नए चेहरों को जगह दी जा सकती है। सूत्रों के अनुसार भजनलाल कैबिनेट में से कुछ ऐसे मंत्रियों की छुट्टी भी की जा सकती है जिनका प्रदर्शन सही नहीं है। इसके अलावा कुछ के विभागों में फेरबदल भी संभव है। राजस्थान सरकार ने विभागीय स्थानांतरण व पदस्थापन को लेकर जारी किया सर्कुलर। राजस्थान सरकार के विभिन्न विभागों में वित्त, विधि और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग की ओर से लगाए जाने वाले कार्मिकों को संबंधित विभाग पदस्थापन होने की स्थिति में कार्यभार ग्रहण कराने से रोक नहीं सकेंगे। वहीं इन विभागों में पहले से काम कर रहे कार्मिकों को विभाग अपने स्तर पर संबंधित विभाग के लिए कार्यमुक्त नहीं कर सकेंगे। इसके लिए संबंधित विभाग की अनुमति जरूरी है। इसको लेकर प्रशासनिक सुधार विभाग की ओर से परिपत्र जारी कर स्थिति स्पष्ट की गई है। सरस डेयरी अलवर में निदेशक चुनाव के लिए 19 लोगों ने भरा नामांकन। जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ सरस डेयरी में 12 निदेशक पदों के लिए बुधवार को 19 प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किया। चुनाव में कुल 200 मतदाता 12 निदेशकों का चयन करेंगे। नामांकन प्रक्रिया बुधवार सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक चली, जिसके बाद दोपहर 2 बजे से नामांकन पत्रों की जांच शुरू हुई। वैध नामांकन पत्रों की सूची आज ही जारी की जाएगी। निर्वाचन कार्यक्रम के अनुसार 3 अक्टूबर को सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक उम्मीदवार नाम वापस ले सकेंगे। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 7 अक्टूबर को सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक मतदान होगा और उसी दिन मतगणना कर परिणाम घोषित कर दिए जाएंगे। इसके अगले दिन 8 अक्टूबर को नवनिर्वाचित निदेशकों द्वारा अध्यक्ष का चुनाव किया जाएगा। चुनाव को लेकर डेयरी संघ और दुग्ध उत्पादकों में उत्साह का माहौल है। नागौर में मूंग की सरकारी खरीद नहीं हुई शुरू। नागौर
जिले की कृषि उपज मंडियों में नए मूंग की आवक शुरू हो गई है, लेकिन सरकारी खरीफ की प्रक्रिया शुरू नहीं होने से किसानों को मंडी में उचित भाव नहीं मिल रहे हैं। मजबूरी में किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP से 2 से 3 हजार रुपए प्रति क्विंटल कम दामों में मूंग बेचने पड़ रहे हैं। एक तो समय पर बारिश नहीं होने तथा बाद में अतिवृष्टि व बेमौसम बारिश से इस बार मूंग की अधिकतर फसल खराब हो गई। ऊपर से मूंग के उचित भाव नहीं मिलने से किसानों पर दोहरी मार पड़ रही है। बीकानेर डांडिया नाइट में विवाद। दो गुट आपस में भिड़े राजस्थान के बीकानेर शहर में मंगलवार देर रात डांडिया कार्यक्रम के बाद जमकर हंगामा हुआ। शहरी परकोटे के पास बेणीसर बारी के बाहर मामूली बात को लेकर दो गुट आपस में भिड़ गए, जिसके बाद दोनों ओर से जमकर पथराव, बीकानेर स्टोन पेल्टिंग किया गया। इस घटना से पूरे इलाके में देर रात तक तनाव बना रहा। इस दौरान स्थिति को नियंत्रित करने पहुंची पुलिस टीम को भी कुछ असामाजिक तत्वों ने निशाना बनाया। उपद्रवियों ने पुलिस की गाड़ी पर भी पत्थर फेंके, जिसके चलते गाड़ी के कांच टूट गया। डीडवाना में 75वीं सीनियर स्टेट बास्केटबॉल प्रतियोगिता 9 से डीडवाना में 9 से 12 अक्टूबर तक 75वीं सीनियर स्टेट महिला एवं पुरुष बास्केटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। जिला बास्केटबॉल संघ और श्रीकांत क्लब के संयुक्त तत्वावधान में होने वाली यह प्रतियोगिता सैवनक्स छतरचंद सेठिया की पुण्य स्मृति को समर्पित होगी। इस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट में प्रदेश भर से लगभग 60 महिला और पुरुष टीमें हिस्सा लेंगी। डीडवाना को इस प्रतियोगिता की रजत जयंती 1974 और स्वर्ण जयंती 1999 की सफल मेजबानी का गौरव पहले भी प्राप्त हो चुका है। अब यह शहर हीरक जयंती 75वीं प्रतियोगिता की मेजबानी करेगा। धौलपुर में अवैध चंबल बजरी से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त। धौलपुर सदर पुलिस ने अवैध बजरी माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई करते हुए चंबल रेत से भरी एक ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त की है। यह कार्रवाई चंबल घड़ियाल प्रतिबंधित क्षेत्र से अवैध खनन कर बजरी परिवहन के दौरान की गई। हालांकि ट्रैक्टर ड्राइवर मौके से फरार हो गया। पुलिस महानिरीक्षक भरतपुर रेंज कैलाश बिश्नोई और जिला पुलिस अधीक्षक विकास सागवान के निर्देश पर अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत यह कार्रवाई की गई। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मनोज शर्मा और वृत्ताधिकारी शहर धौलपुर मुनेश कुमार के पर्यवेक्षण में सदर थानाधिकारी महेश कुमार के नेतृत्व में टीम ने यह कार्रवाई की। पाई माधोपुर में अब पर्यटकों को नहीं होगी परेशानी। रणथंभौर टाइगर रिजर्व में 1 अक्टूबर से टूरिज्म सीजन की शुरुआत हो गई, जिसके चलते पर्यटन विभाग और पुलिस की ओर से पर्यटकों को सुविधा उपलब्ध कराने के लिए एक नया नवाचार किया गया है। पुलिस की ओर से पर्यटकों को सुविधा उपलब्ध कराने के लिए एक पुलिस पर्यटक सहायता केंद्र की शुरुआत की गई है, जिस पर रणथंभौर आने वाले पर्यटक अपने साथ होने वाली किसी भी घटना की जानकारी यहां देकर आवश्यक मदद ले सकते हैं। राजस्थान में यहां जलेगा दुनिया का सबसे ऊंचा रावण। राजस्थान के कोटा में आयोजित हो रहे राष्ट्रीय दशहरा मेले में इस बार इतिहास रचने की तैयारी है। मेले में दुनिया का सबसे ऊंचा रावण का पुतला खड़ा किया गया है, जिसकी कुल ऊंचाई 222 फीट बताई जा रही है। इस भव्य रावण को देखने के लिए मंगलवार को दिन भर लोगों का तांता लगा रहा। बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं सभी रावण के साथ सेल्फी और वीडियो बनाने में जुटे नजर आए। दशहरा मैदान में 250 फीट का सुरक्षा घेरा बनाया गया है। यहाँ सुरक्षा व्यवस्था के लिए पुलिस और होमगार्ड्स की टीम को तैनात किया गया है। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने दी बड़ी सौगात। विधानसभा क्षेत्र लूणी में सार्वजनिक निर्माण विभाग के विभिन्न सड़क निर्माण कार्यों का शिलान्यास समारोह मंगलवार को ग्राम पंचायत सालावास में उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी के मुख्य आतिथ्य और संसदीय कार्य, विधि एवं विधिक कार्य मंत्री जोगाराम पटेल की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। कार्यक्रम में 104 करोड़ रुपए की लागत से 60.7 किलोमीटर की 3 सड़क निर्माण कार्यों का विधिवत शिलान्यास किया गया। सरिस्का में 3 महीने बाद होगी टाइगर सफारी। सरिस्का और रणथंभौर में बंद सफारी एक बार फिर शुरू होने वाली है। 2 अक्टूबर से होने वाली सफारी का शेड्यूल भी जारी कर दिया गया है। अक्टूबर से जून महीने तक टूरिस्ट सफारी कर सकते हैं। जिप्सी और कैंटर वाहनों का फिटनेस भी कराया गया है। इसके अलावा GPS ट्रैकिंग भी रहेगी। सफारी के दौरान नेचर गाइड और ड्राइवरों के लिए भी ड्रेस कोड रहेगा। वहीं करीब 17 साल बाद सरिस्का में टाइगर की संख्या भी 50 हो चुकी है। टूरिस्ट के लिए साइटिंग के दौरान इन टाइगरों को देखना काफी रोमांचित होगा। आंगनवाड़ी केंद्रों का समय बदलेगा। आंगनवाड़ी केंद्रों का समय भी 1 अक्टूबर 2025 से 31 मार्च 2026 तक सुबह 10 से दोपहर 2 बजे तक 4 घंटा निर्धारित किया गया है। बच्चों में मोटापा बढ़ रहा है तो शिक्षक उनकी पहचान कर परिजनों को बताएंगे। स्कूली बच्चों में मोटापे की समस्या को लेकर अब शिक्षक ऐसे बच्चों की पहचान कर उनके परिजनों को जानकारी देंगे। साथ ही घर में बच्चों के स्वास्थ्य के अनुकूल कम चिकनाई वाला भोजन बनाए जाने का सुझाव देंगे। दूसरी ओर शिक्षक स्कूलों में भी बच्चों को कम तेल वाला भोजन तैयार करने का तरीका बताएंगे, ताकि वे घर जाकर इस बारे में अभिभावकों से चर्चा कर सकें।
राजस्थान के 33 जिलों में बनेंगे क्रिकेट ग्राउंड। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन की एडहॉक कमेटी के एक्सटेंशन के साथ ही ग्राउंड एंड डेवलपमेंट कमेटी एक्टिव मोड में आ गई है। प्रदेश के 33 जिलों में जल्द ही क्रिकेट ग्राउंड निर्माण का कार्य शुरू किया जाएगा ताकि अगले डोमेस्टिक क्रिकेट टूर्नामेंट जिला स्तर पर आयोजित हो सके। यह दावा ग्राउंड एंड डेवलपमेंट कमेटी के सदस्य सुशील जैन ने किया है। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन RCA की ग्राउंड डेवलपमेंट कमेटी ने सभी 30 जिलों में आधुनिक क्रिकेट ग्राउंड बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। कमेटी के सदस्य सुशील जैन ने बताया कि इसके लिए कुछ पैरामीटर तय किए गए हैं। अब कमेटी के सदस्य प्रदेश के सभी जिलों का दौरा करेंगे और जिला क्रिकेट एसोसिएशनों से बातचीत कर नए ग्राउंड की संभावनाओं को तलाशेंगे। दीपावली पर 6 लाख में स्कॉर्पियो देने वाले का निकाला जुलूस। जोधपुर जिले के भोपालगढ़ में करोड़ी की ठगी के आरोपी प्रिंस सैनी का आज SOG स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप ने बीच बाजार जुलूस निकाला। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हो गए। आरोपी लोगों को 6 लाख रुपए में स्कॉर्पियो देने का झांसा देता था। आरोपी ने दीपावली पर 250 स्कॉर्पियो देने का वादा कर लोगों से एडवांस रुपए भी ले लिए थे। इसके लिए आरोपी गांव गांव जाकर प्रचार प्रसार भी कर रहा था। सोशल मीडिया पर भी आरोपी अपने समर्थन में पोस्ट करवाता था। जयपुर में हुई मूसलाधार बारिश में गल गया दशानन का दंभ। दशहरे की तैयारी में जुटे कारीगरों की आंखों में उम्मीदें और दिलों में उत्साह थे, लेकिन मंगलवार की मूसलाधार बारिश ने उनके सपनों को कुछ ही घंटों में ध्वस्त कर दिया। मानसरोवर मेट्रो स्टेशन, गुर्जर की थड़ी और अन्य इलाकों में महीनों की मेहनत से बनाए गए रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतले पानी में भीगकर बर्बाद हो गए। बता दें कि 2 महीने की थकान और मेहनत, घर चलाने की उम्मीदें, सब कुछ बारिश की बूंदों में बह गया। दशहरे से पहले यह झटका कारीगरों और उनके परिवारों के लिए गहरी मायूसी लेकर आया। पंचायतों में 2 को होगी ग्राम सभा। प्रदेश की सभी ग्राम पंचायतों में 2 अक्टूबर को ग्राम सभा का आयोजन होगा। ग्राम सभा में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना व चारागाह विकास पर विशेष काम होगा। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत प्रदेश में जुलाई 2025 से भौतिक सत्यापन के अभाव में लोगों की पेंशन बंद है, उसे पुनः शुरू करी जाएगी। पंचायत राज विभाग के उपायुक्त एवं उप शासन सचिव प्रथम भारत भूषण गोयल ने बताया कि प्रदेश की सभी ग्राम पंचायतों में 2 अक्टूबर को आम सभा होगी। इसमें सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव के आदेश के अनुसार सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के लाभार्थियों के सत्यापन का कार्य 1 नवंबर 2024 से प्रारंभ किया था। वर्तमान में काफी पेंशनरों का वार्षिक भौतिक सत्यापन नहीं हो पाया है। इसके अभाव में जुलाई 2025 के बाद असत्यापित पेंशन लाभार्थियों की पेंशन रोक दी गई है। ऐसे सभी पेंशनर्स का वार्षिक भौतिक सत्यापन सुनिश्चित करने के लिए तथा विभिन्न कारणों से अपात्र हुए पेंशनर्स के पेंशन प्रकरणों को निस्तारित करने का प्रयास करने के साथ ग्राम सभा के माध्यम से 100% पेंशनर्स का वार्षिक सत्यापन किया जाएगा। 100 यूनिट तक बिजली फ्री के बाद 300 यूनिट पर यह आया अपडेट। राजस्थान की बिजली कंपनियों पर रेगुलेटरी एसेट्स का बोझ 49,842 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। इसी कारण कंपनियों ने राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग में दायर टैरिफ याचिका में सरचार्ज लगाना प्रस्तावित किया है। टैरिफ आदेश जारी होने से पहले ही राज्य सरकार ने बड़ा फैसला किया है कि गरीब, जरूरतमंद और कृषि उपभोक्ताओं पर इस रेगुलेटरी एसेट्स का बोझ नहीं पड़ेगा, यानी सरकार इनका भार उठाएगी। इनमें करीब 1 करोड़ 39 लाख उपभोक्ता शामिल होंगे। मुख्यमंत्री कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार इनमें 300 यूनिट से कम खपत वाले उपभोक्ता शामिल होंगे। इससे 20 लाख कृषि के अलावा 1 करोड़ 19 लाख 62 हजार घरेलू उपभोक्ता हैं। सरकारी स्कूलों में मोबाइल उपयोग पर असमंजस। राजस्थान के सरकारी स्कूलों में मोबाइल फोन के उपयोग को लेकर शिक्षकों और विभाग के बीच टकराव गहराता जा रहा है। इस महीने 4 शिक्षकों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई और 1 शिक्षक के निलंबन के बाद अब यह मुद्दा चर्चा में है। शिक्षक संगठनों का कहना है कि विभाग एक ओर मोबाइल फोन को कक्षा में प्रतिबंधित कर रहा है, वहीं दूसरी ओर उन्हीं मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए कई तरह के कार्य अनिवार्य कर रहा है। राजस्थान के 21 जिलों में बारिश का डबल अलर्ट। राजस्थान में तेज बारिश का दौर लगातार जारी है। मंगलवार दोपहर से ही प्रदेश के कई जिलों में बारिश जारी है। राजधानी जयपुर में मूसलाधार बारिश हुई है। वहीं एक बार फिर मौसम विभाग ने प्रदेश के 21 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग का अनुमान है कि इन जिलों में 3 घंटे के अंदर भारी बारिश दर्ज हो सकती है। मौसम विभाग ने जयपुर, जयपुर शहर, दौसा, टोंक, 12 जिलों के लिए ऑन रेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर ने बताया कि इन जिलों के आसपास के क्षेत्रों में अलग अलग स्थानों पर मेघ गर्जन के साथ हल्की से मध्यम वर्षा होने और 1-2 दौर भारी वर्षा के होने की संभावना है। साथ ही कुछ जगहों पर आकाशीय बिजली गिरने का भी खतरा है। इसके अलावा मौसम विभाग ने अजमेर, पाली, झुंझुनू, सीकर, अलवर, नागौर, कोटा, बूंदी, चूरू, करौली, भरतपुर, धौलपुर, अलवर, सवाई माधोपुर, बीकानेर और जैसलमेर जिले के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। इन जिलों में भी हल्की से मध्यम बारिश होने का अनुमान है।
साथ ही आकाशीय बिजली गिरने की भी संभावना है। हवा की रफ्तार 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटा रहने की संभावना है। जोधपुर जेल में बंद सोनम वांगचुक से मिलने पहुंचे अमराराम सीकर सांसद। अमराराम लेह हिंसा मामले के चलते जोधपुर सेंट्रल जेल में बंद सोनम वांगचुक से मिलने पहुंचे। वांगचुक को जेल में बंद रखने के पीछे सुरक्षा कारणों को वजह बताया गया है। जब सीकर सांसद कॉमरेड अमराराम ने मुलाकात की कोशिश तो उन्हें मना कर दिया। मामले की गंभीरता और नियमों के तहत अनुमति नहीं मिली। हालांकि इसके बाद भी कॉमरेड अमराराम अपने कार्यकर्ताओं के साथ जेल के बाहर डटे रहे। पुलिस कमिश्नर ओम प्रकाश के निर्देशन में सुरक्षा पहरा काफी कड़ा किया गया है। एडीसीपी नाजिम अली और सुनील पंवार खुद नजर रख रहे हैं और सीसीटीवी के जरिए लगातार निगरानी जारी है। मदन दिलावर का आरोप, डोटासरा शिक्षकों के तबादले के लिए पैसे ले रहे थे। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर एक दिवसीय दौरे पर सीकर आए। इस दौरान शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने प्रदेश में शिक्षकों के तबादलों पर बात की। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के आरोपों पर भी जवाब दिया। उन्होंने कहा कि डोटासरा मेरे मित्र हैं, लेकिन बेईमान मित्र हैं। उन्होंने सीकर के पिपराली में पूर्व सांसद सुमेधानंद सरस्वती के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित 3 दिवसीय खेल महाकुंभ सांसद खेल प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। इस दौरान मीडिया से बातचीत में दिलावर ने कहा कि डोटासरा शिक्षकों के तबादलों में पैसे ले रहे थे। नूह में राजस्थान बॉर्डर पर बनेगी पुलिस चौकी। नूह जिले राजस्थान बॉर्डर के गांव मुंडाका में पुलिस चौकी स्थापित करने की मांग सरपंच प्रतिनिधि रामकिशोर सैनी ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के समक्ष रखी। उन्होंने मुख्यमंत्री आवास पर मुलाकात कर बताया कि क्षेत्र में आपराधिक घटनाओं को अंजाम देकर अपराधी राजस्थान बॉर्डर से भाग निकलते हैं। ऐसे में मुंडाका बॉर्डर पर पुलिस चौकी की स्थापना अति आवश्यक है, जिससे अपराधियों में खौफ रहने के साथ साथ बॉर्डर का यह इलाका सेफ रहेगा। सरपंच की मांग पर जिला नूह पुलिस अब जगह तलाश कर रही है। वक्फ एक्ट के विरोध में दुकानें रखेंगे बंद। अजमेर दरगाह के खादिमों के संगठन अंजुमन मोइनिया फकरिया खुद्दाम ए ख्वाजा के सचिव सैयद सरवर चिश्ती ने वक्फ संशोधन एक्ट 2025 के खिलाफ मुसलमानों से एकजुट होकर विरोध करने की अपील की है। उन्होंने 3 अक्टूबर शुक्रवार को देश भर में अपनी दुकानें, व्यापारिक प्रतिष्ठान और कार्यालय बंद रखने का आह्वान किया है। चिश्ती ने कहा, यह मुस्लिम समुदाय के धार्मिक अधिकारों और वक्फ संपत्तियों की रक्षा के लिए आवश्यक कदम है। वक्फ एक्ट मुसलमानों के धार्मिक मामलों में सरकारी हस्तक्षेप का प्रयास है। यह संपत्तियों पर कब्जे और भ्रष्टाचार को बढ़ावा देगा। बीसलपुर बांध से फिर बढ़ाई निकासी टोंक। जिले समेत बीसलपुर बांध के भराव क्षेत्र में हुई तेज बारिश से बांध से पानी की निकासी बढ़ा दी है। मंगलवार देर रात से बांध के एक गेट को 2 मीटर तक खोलकर पानी निकासी की जा रही है। बुधवार को भी बांध से प्रति सेकंड गेट नंबर 11 को 2 मीटर खोलकर प्रति सेकंड 12,020 क्यूसेक पानी की निकासी की जा रही है। उधर बांध से पानी निकासी बढ़ाने से एक बार फिर बनास नदी का जल स्तर बढ़ गया है। बनास के रपटों पर पानी बढ़ने से दुर्घटना का खतरा बढ़ गया। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल का राहुल पर हमला। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि बीकानेर में 2 सीजेआई आए। चंद्रचूड़ जब आए थे तब वर्चुअल बेंच की बात की गई थी, उसमें हाई कोर्ट की बेंच की बात नहीं हुई थी। वर्तमान सीजेआई भूषण रामकृष्ण गवई ने हाई कोर्ट की बेंच को लेकर कहा था कि उनके पास कोई प्रस्ताव नहीं है, प्रस्ताव आएगा तो हम विचार करेंगे। उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि राजस्थान हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश आने के बाद प्रस्ताव भिजवा दो। इसका मतलब ये है कि वर्तमान सीजेआई एक कदम आगे की बात करके गए। 1.5 लाख के करीब पहुंची चांदी, सोना भी महंगा देश भर में। अष्टमी के मौके पर कीमती धातुओं की कीमत ने इतिहास के सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। अंतरराष्ट्रीय बाजार में जारी उठापटक के बाद मंगलवार को भारत में सोने की कीमत में 1,700 रुपए की तेजी आई है। वहीं चांदी की कीमत 1,49,000 रुपए के शिखर पर पहुंच गई है। सर्राफा व्यापारियों के अनुसार अगले कुछ दिनों में कीमती धातुओं के दामों में और तेजी आने की संभावना है। आरयू में आरएसएस के कार्यक्रम का विरोध, एनएसयूआई कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज। राजस्थान यूनिवर्सिटी में आज शाम आरएसएस के शस्त्र पूजन कार्यक्रम में हंगामा हो गया। इसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के क्षेत्रीय प्रचारक निम्बाराम बतौर मुख्य अतिथि शामिल होने वाले थे। इस आयोजन का विरोध करते हुए एनएसयूआई कार्यकर्ता आयोजन स्थल स्टेज पर पहुंच गए और तोड़फोड़ शुरू कर दी। दोनों संगठनों के कार्यकर्ता आमने सामने हो गए। पुलिस ने बारिश के बीच लाठीचार्ज कर कार्यकर्ताओं को खदेड़ा। इस बीच 6 स्टूडेंट्स को चोटें आई। मौके से 12 एनएसयूआई कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया। एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने पुलिस की इस कार्रवाई पर आरएसएस के इशारे पर काम करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि पुलिस ने उनकी गाड़ियों में शीशे भी फोड़े।
डीग में मुख्यमंत्री स्कूटी योजना का 31 को मिला लाभ। डीग में मंगलवार को मुख्यमंत्री स्कूटी योजना के तहत 31 लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र वितरित किए गए। यह वितरण जिला स्तरीय कार्यक्रम में जिला कलेक्टर द्वारा किया गया। यह कार्यक्रम सेवा पखवाड़ा 2025 के तहत आयोजित हुआ। इसी दिन मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के मुख्य आतिथ्य में ब्यावर के जयतारण में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा एक राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। डीग में विभिन्न अधिकारियों और कार्मिकों ने इस राज्य स्तरीय कार्यक्रम का सीधा प्रसारण देखा। इसी दौरान मुख्यमंत्री स्कूटी योजना के तहत डीग जिले के 31 पात्र लाभार्थियों को लाभान्वित कर कांग्रेस का वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान किशनगढ़ बास के गंज रोड स्थित गुलाब देवी धर्मशाला में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की एक अहम बैठक आयोजित हुई, जिसमें वोट चोर गद्दी छोड़ आंदोलन को गांव-गांव तक पहुंचाने की रणनीति तय की गई। बैठक की अध्यक्षता ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष संदीप पाटिल ने की। उन्होंने बताया कि बैठक का मुख्य उद्देश्य वोट चोरी के विरुद्ध चलाए जा रहे हस्ताक्षर अभियान की समीक्षा करना और आगामी आंदोलन की रूपरेखा तैयार करना था। जोधपुर में 10 करोड़ की ठगी का खुलासा। जोधपुर पुलिस ने साइबर फ्रॉड के खिलाफ कार्रवाई कर 10 करोड़ की ऑनलाइन ठगी का खुलासा किया है। यह कार्रवाई चौपासनी हाउसिंग बोर्ड थाना इलाके में साइबर अपराध विरोधी विशेष अभियान के तहत की गई। चौपासनी हाउसिंग बोर्ड थाना पुलिस ने थाना प्रभारी ईश्वर चंद्र पारीक ने बताया कि पुलिस टीम ने ऑनलाइन गेमिंग की लत लगाकर जुए और सट्टे में लोगों को फंसाकर साइबर ठगी करने वाले 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने ठगी के काम में लिए जा रहे कुल 31 मोबाइल फोन, 13 एटीएम कार्ड, 5 लैपटॉप, हिसाब किताब की डायरी, मोबाइल और लैपटॉप चार्जर आदि सामग्री बरामद की है। दौसा में नवरात्रि में बाल विवाह रोकने के लिए शपथ ली। नवरात्रि के उपलक्ष्य में बाल विवाह रोकथाम के लिए आयोजित किए जा रहे जन जागरूकता अभियान के तहत पुलिस अधीक्षक कार्यालय में बाल विवाह मुक्त राजस्थान अभियान की प्रगति के लिए चर्चा सत्र एवं शपथ कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें विशेष किशोर पुलिस इकाई एवं मानव तस्करी विरोधी यूनिट ने भाग लिया। जिला बाल संरक्षण इकाई एवं बाल अधिकारिता विभाग के सहायक निदेशक विश्वदेव पांडेय ने बताया कि महिलाओं एवं बालिकाओं के अधिकारों एवं विकास में बाल विवाह जैसी कुरीति बड़ी बाधा है। इसकी रोकथाम एवं नारी शक्ति के संबलन के लिए विभाग की ओर से बाल विवाह मुक्त राजस्थान अभियान चलाया जा रहा है। तो दोस्तों, ये थी आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम बताइए।